उनकी एक पत्नी का नाम था जो बड़ी थी सुनीति, और उनकी दूसरी पत्नी थी ना, उनका नाम था सुरुचि। लेकिन ध्यान रखना, सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा, यह सुरुचि किसे कहते हैं और सुनीति किसे कहते हैं, यह समझ लो अच्छी तरह से आप। सुरुचि कौन होती है और सुनीति कौन होती है? देखिए, बड़ी रानी है जिनका नाम है सुनीति, और सुनीति किसे कहते हैं, कौन होती है? जो अच्छे विचार वाली मैया होती है, जिनका मन बड़ा पवित्र होता है भैया। और कितना सुंदर कहा है, शास्त्र की नीति से जो चलने वाली है उसे कहते हैं सुनीति। हमारा शास्त्र क्या कहता है? माता को कैसा विचार होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी आदतें उनके मन में होनी चाहिए, वह शास्त्र जब बता रहा है ना, उसी के आधार पर चल पड़े, उसे कहते हैं सुनीति। माने सुष्टु नीति यस्य सुनीति, जो मर्यादा में रह करके शास्त्र की नीति पर चल रही है उसे कहते हैं सुनीति। मान लो अपने परिवार में आने पर जो अपने परिवार को बिल्कुल समेट करके संभाल करके रख रही है, उसे बिखरने नहीं दे रही है, उस माता को कहते हैं सुनीति। और सरल भाषा में बताऊं भैया, जिसकी अच्छी नीतियां, अच्छे विचार हैं, जिसका मन अच्छा है, जो किसी से द्वेष नहीं रखती है, उसी माता को सुनीति कहते हैं। और सुरुचि किसे कहते हैं? सुरुचि कौन होती? सुरुचि माने कहा है, सुरुचि का अर्थ होता है स्वयं रुचि, माने सुरुचि, जिसके अंदर अपने आप में रुचि होती है। और भैया ये बिल्कुल स्पष्ट कहा है, जो कि केवल अपने आप में, केवल अपने आप में, जो अपनी प्रधानता रखने वाली, जो किसी और के लिए नहीं, अपनी प्रधानता जमाने वाली, उसे कहते हैं सुरुचि। बंधे हुए घर को आते आते ही अलग अलग भागों में विभाजन कर दे, उसे कहते हैं सुरुचि। परीक्षित जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है गुरुदेव, उत्तानपाद महाराज की बड़ी रानी थी जिनका नाम था सुनीति, तो फिर उन्होंने सुरुचि से विवाह क्यों किया? सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, माता सुनीति के यहाँ कोई संतान नहीं थी, और जब कोई संतान उनसे नहीं हुई, प्रजा का भाव राजा के प्रति था कि महाराज के कोई पुत्र होना चाहिए जो कि हमारा उत्तराधिकारी बने। और माता सुनीति भली भांति जानती हैं, जो राजा प्रजा की इच्छा को पूर्ण नहीं करता वो नरक का गामी होता है। जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इस राजा के राज्य में प्रजा किसी भी कारण से दुखी होती है, वह राजा नरक का गामी होता है। और माता सुनीति ने यह भली भांति जाना है कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, इस बात का दुख प्रजा को हो रहा है, तो अपने पति से निवेदन किया है, स्वामी आप राजा हैं और राजाओं में भी श्रेष्ठ हैं, सम्राट हैं आप, और राजाओं की तो अनेक पत्नियां होती हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप अपना दूसरा विवाह कर लें। बहुत समय निकल गया, यही इसी प्रकार देखते हुए अनेक यज्ञ किए, अनेक साधनाएं की, अनेक जप तप किया, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। माता सुनीति का प्रभाव राजा पर धीरे धीरे बढ़ता गया, मना करते रहे, लेकिन बहुत प्रयास किया, वह लगी रही। आखिरकार उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह किया। और देखिए, जब ये सुरुचि से विवाह करके आए तो बड़ा सुंदर रथ सजा हुआ है, बड़ा मंगल डोला है, और देखिएगा आज महलों में प्रवेश करने के लिए माता सुनीति मंगल आरती का थार लेकर के आई है, और बड़े सुंदर भाव के साथ में, बड़ी प्रसन्नता के साथ में, अपनी सखियों के साथ में, अपनी दासियों सेविकाओं के साथ में, और रानी सुरुचि का सत्कार कर रही है। तो सुरुचि ने एक बड़ा सुंदर आग्रह किया है महाराज उत्तानपाद से, मुझे आप यह बताएं कि यह है कौन
जो देखने में इतनी सुकोमल हैं, इनका भाव इतना सुंदर है, यह कौन है? महाराज उत्तानपाद ने बड़े सुंदर भाव से कहा, यह हमारी बड़ी रानी है, इनका नाम है सुनीति। सज्जनों, असुरसी ने जैसे देखा है कि बड़ी रानी है ये और इनका नाम है सुनीति, तो मानना पड़ेगा जिस घर में सुनीति पहले से बैठी हो वहां सुरसी की दाल गलने वाली नहीं। जहां सुनीति हो पहले से और सुरसी आए तो उसकी दाल नहीं गलेगी। और देखिएगा आज वही सुरसी मन में विचार कर रही है, जब आपका विवाह हो ही चुका था तो फिर मुझसे विवाह करके क्यों आए आप? कारण क्या है? चालाक कितनी है ये? उसने कहा महाराज क्यों विवाह किया हमसे, इतनी सुंदर सुशील पत्नी है आपकी। तो राजा उत्तानपाद ने कह दिया हमारे कोई संतान नहीं है, तो देवी सुनीति का आग्रह था कि आप विवाह कर लें, इसलिए तुमसे विवाह किया। हम राजा हैं, राजाओं के अनेक विवाह होते हैं। सुरसी के मन में यह भाव जाग गया है कि मेरी जरूरत है यहाँ पर, और जब जरूरत मेरी यहाँ पर है तो मुझे धुतकारा नहीं जा सकता। अब तो प्रश्न कर दिया है, आप एक काम कीजिए, मैं आपके साथ में महलों में नहीं रहूंगी, आप मुझे अगर महलों में ले जाना चाहते हैं ना तो मेरी शर्त आपको स्वीकार करनी होगी महाराज। लेकिन राजा उत्तानपाद ने कहा तुम्हारी शर्त क्या है यह तो पता चले। और सुरसी ने बड़े सुंदर भाव से कह दिया है कि अगर तुम मुझे महलों में ले जाना चाहते हो ना तो फिर एक काम करो, अपनी ये पत्नी जो सुनीति है ना इसे महलों से बाहर निकाल दो। राजा उत्तानपाद के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। करना क्या चाहा हो क्या रहा। आदरणीय सुखदेव जी कह रहे हैं राजा परीक्षित सावधान होकर के सुनो, मैं तुम्हें विशेष अंतर बताने जा रहा हूं सुनीति और सुरुचि के अंदर। एक तो वह सुरुचि है जो कि सुनीति को महलों से बाहर निकालने का कार्य कर रही है, और एक वह सुनीति थी जिसने सुरुचि को भी अपनाना चाहा। राजा बड़ा बेचैन उदास है, पत्नी का धर्म है, पति किसी भी प्रकार से परेशान दिख रहा है, उदास दिख रहा है, संकट में पड़ा है। तो नारी का धर्म होता है अपने पति के हाल को जानने का प्रयास करें। और देखिएगा माता सुनीति ने अपने पति के इस भाव को देखा कि अभी इतना प्रसन्न चेहरा था, मुखमंडल बड़ा प्रसन्न चित्त था, लेकिन अभी निराश हो गया, उदास हो गया। कारण क्या है? और जाकर के पूछा है स्वामी क्या बात है बताएं आप। तो उत्तानपाद ने कहा है देवी ऐसी विशेष कोई बात नहीं है, आप चिंता न करें, लेकिन फिर भी बार बार आग्रह किया है कि आप मुझे बताएं क्या बात है, मैं आपकी समस्या का हल ढूंढ लूंगी, मुझे बताएं आप। तो बार बार आग्रह करने पर आज महाराज उत्तानपाद ने कहा है देवी मैंने आपसे मना किया था कि मैं विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन आपने जिद की, उस जिद का परिणाम यह हुआ सुरुचि महलों में नहीं जाना चाहती, और उनका यह आदेश है कि आप सुनीति को महलों से बाहर निकाल दो तो मैं महलों में चली जाऊंगी। और ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं आपको महलों से बाहर निकाल दूं, ऐसा संभव नहीं है। माता सुनीति ने बड़ा सुंदर कहा है सज्जनों, आप सुरुचि को महलों में ले जाएं महाराज। रही बात मेरी तो मैं महलों में नहीं जाना चाहता। उसके मन में एक विचार आ रहा है कि ठाकुर जी बड़ा अच्छा मौका दे रहे हैं मुझे अपने से जुड़ने का, और इसलिए मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान का भजन करूं, इसी में भलाई है मेरे लिए। और आग्रह किया हाथ जोड़ करके आप अपनी रानी सुरुचि को महलों में प्रवेश करा। उत्तानपाद ने कहा आपके लिए क्या करना है, मैं आपको महलों से बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन रानी सुनीति ने कहा है राजन मैं महलों में प्रवेश नहीं करूंगी, आपको यह अपराध का भागी नहीं बनने दूंगी मैं। और देखिए राजा बेचारे बड़े परेशान हुए हैं, लेकिन फिर भी राजा महाराजा लोग हैं, कोई बहुत सुंदर कुटिया का प्रबंध किया होगा उन्होंने उनके लिए, और वहीं
उनको रहने का प्रबंध किया और बड़ी गलानी हुई मन में सुरुचि को महलों में तो भेज दिया, लेकिन रानी सुनीति का संग नहीं छोड़ा। और देखिए लेकिन धीरे धीरे उनके पास रहना आना जाना और उनका मन परमात्मा में जब लगने लगा है ना, तो सुखदेव जी ने कहा है राजकाज से उन कार्यों के कारण उत्तानपाद को महलों में जाना पड़ा, और जब महलों में जाना पड़ा तो सुरुचि का संग पाते पाते उनकी प्रीति सुनीति से हटने लगी और वह सुरुचि में हो। अब तो कभी आते हैं कभी नहीं, लेकिन माता सुनीति का भाव था कि वह जहां भी कथा होती थी ना, वहां बड़े अच्छे मन से आगे जाकर के बैठ करके भगवान की कथा सुनती थी। जहां सत्संग होता था ना, वहीं जाकर के मन को प्रसन्न करके भगवान का सत्संग सुनती हैं। जहां भी कथाएं होती हैं, सत्संग होता है, जहां भी हरि चर्चा होती है, हरि कीर्तन होता है, वहीं आनंदित होकर के भगवान की ध्वनि में, भगवान की पूजा में, अर्चना में लगी हुई है। लेकिन सुखदेव जी ने यह भी कहा राजा परीक्षित, आज परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हुई है भैया कि माता सुनीति के यहाँ एक पुत्र हुआ है। और जब सुनीति को पुत्र हुआ ना, तो महापुरुषों ने इस बालक का नाम बड़ा प्यारा रखा है। इसका नाम रखा है ध्रुव। और देखिएगा अगर पुत्र को ध्रुव बनाना है तो माता को सुनीति बनना ही पड़ेगा। अगर माता सुनीति नहीं बन रही है तो पुत्र ध्रुव नहीं हो सकता, यह निश्चित है। इसलिए अगर पुत्र को ध्रुव बनाना है तो माता को सुनीति बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम स्वयं त्याग नहीं करेंगे ना, तब तक पुत्र के अंदर त्याग नहीं बन सकता है। आप कहेंगे भैया अयोध्या के राजा राम ने वह अयोध्या का राज छोड़ दिया, अयोध्या के सम्राट भरत ने अपने भाई के लिए राज्य में ठोकर लगा दी। लेकिन आप जानना चाहेंगे अयोध्या के राजा राम ने यह अयोध्या का जो सिंहासन क्यों छोड़ा, भरत ने उसमें ठोकर क्यों लगा दी? क्योंकि यह त्याग जो था ना उनकी माताओं का था। जिस समय देखिएगा वह प्रसाद दशरथ जी को मिला पुत्र प्राप्ति का, तो वह प्रसाद माता कौशल्या को दिया और कैकेयी को दिया।